Good morning, students. Now open your English notebook. This video for the lesson number 12 exercise. Write in your notebook. Okay? Now first, lesson number 12, truth is God. आपको कीवर्ड्स मैंने बोला था कीवर्ड्स लिखने के लिए. ओके, आई होप आपने कीवर्ड्स लिख लिए होंगे. नाउ फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन. द टीचर डिसाइडेड टू, everyone can. बाल loved, आपको ऑप्शंस भी लिखने हैं. हाँ, ए जस्टिस एंड ट्रूथ. द टीचर tried to stance his anger. Some students had thrown in the class groundnut shells. ओके, नाउ ये फोर्थ है. फर्स्ट क्वेश्चन के ये फोर्थ है. कीवर्ड्स के बाद आपको लिखने हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये फर्स्ट के 4 है. 1 2 3 एंड नाउ 4. ओके, वंस अगेन आपको दिखा रही हूँ. ये आपको पहले कीवर्ड्स के बाद ये लिखने हैं आपको. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. फर्स्ट है द बॉयज एडमायर्ड बाल्स. क्या आएगा? ये करेक्ट. ओके, नाउ फर्स्ट यहाँ पे आपको फिल करना है. ओके, सेकंड द प्रिंसिपल ब्लैंक्स गांधी जी इज फॉर कमिंग लेट. सेकंड क्या आएगा आंसर? फाइंड. एंड थर्ड द टीचर वॉज इम्प्रेस्ड बाई गोखले. तो उसमें क्या आएगा? द टीचर वॉज इम्प्रेस्ड गोखलेस, GOKHALES. क्या आएगा उसमें? ट्रूथफुलनेस. ओके, ये 3 है सिर्फ ब्लैंक्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस. ओके, नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक, लेसन नंबर 12. ओके, नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 103, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट. आपको यहाँ से लिखना है. ड्यूरिंग द रिसेस सम स्टूडेंट्स हैड ईटन ग्राउंडनट्स. यहाँ से लेके यहाँ तक, इंटू रेट तक. ओके, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है. फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है. उसका क्वेश्चन है व्हाई डिड द टीचर गेट एंग्री विद द स्टूडेंट्स. ओके, ये आंसर मैंने लिखा है लेकिन आपको ये उसमें से भी मिल जाएगा, पैराग्राफ में से. The teacher got angry with the students because someone had spread groundnut shells near his table. Okay? ये फर्स्ट पैराग्राफ है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट है, नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 104. पैराग्राफ नंबर 2 आपको यहाँ से लिखना है. द टीचर हु नो बाल्स गुड बिहेवियर, यहाँ से लेके क्लासरूम तक, यहाँ तक. ओके, ये सेकेंड पैराग्राफ लिखना है और उसके क्वेश्चंस हैं. पैराग्राफ नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज द बाल्स आर्ग्यूमेंट टू स्टॉप द टीचर फ्रॉम पनिशिंग द क्लास. बाल आर्ग्यूड दैट ऑल द इनोसेंट बॉयज शुड नॉट बी पनिश्ड बिकॉज ऑफ वन बॉयज मिसचिफ. एंड उसी पैराग्राफ का थर्ड क्वेश्चन है. ये सेकंड क्वेश्चन और उसका आंसर है. एंड ये उसी पैराग्राफ का है थर्ड क्वेश्चन. व्हाई डिड बाल लीव द क्लास. तो बाल लेफ्ट द क्लास बिकॉज ही कुड नॉट सी द इनोसेंट बॉयज कैंट. ओके, सेकेंड पैराग्राफ है, उसके 2 क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. Okay, now open your textbook. Open your textbook, page number 107. Activity 5. आपको नॉट रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखे हमने 3. उसके बाद आपको ये लिखना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करो या फिर एक्टिविटी 5 करके ये लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा लेकिन ये पहले लिखना है. इसमें करना क्या है कि इसमें से कोई भी आंसर सही है लेकिन वो आंसर क्या है? अनब्रेकेबल, यानी कि उसको हमें पहले करेक्ट करना है फिर लिखना है.
जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, OTNIEC, तो इसका राइट स्पेलिंग क्या है, तो क्या नोटिस, NOTICE, नोटिस। फिर इसका क्या है, स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स। फिर इसमें क्या है, रिसेस, RECESS, रिसेस। फिर फोर्थ वन इज अ कंट्री, COUNTRY, कंट्री। एंड फिफ्थ क्या है, ORDINARY, ऑर्डिनरी। ओके, आपको नोटबुक में लिखना कैसे है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखना है कि अ ब्रेक, तो उसके सामने इसमें से क्या आएगा, आंसर सही, रिसेस, तो लिखना है अ ब्रेक, फिर डेस करके रिसेस। ओके, फिर सेकंड है अ सिंपल थिंग, तो उसमें क्या आएगा, ऑर्डिनरी। ओके, नाउ थर्ड है अ प्लेस टू लिव, तो उसमें क्या आएगा, कंट्री। पीपल हु स्टडी, तो स्टूडेंट्स। एंड टू गिव इंफॉर्मेशन, तो नोटिस। ओके, ये नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, ये लिख के इसके जो राइट मतलब है वो मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिखे हैं कि इसको हमें लिखना है। फिर जो राइट आंसर है, सही हमने जो इसमें से बनाए हैं राइट आंसर, जैसे कि ESSRCE, तो इसमें क्या होगा, रिसेस। ONCUTYR, तो इसमें क्या होगा, कंट्री। ऐसे। ओके, पहले आपको ये लिखना है, फिर डायरेक्ट ये लिखना है, इसके आंसर जो आते हैं वो। ओके, ये लिखना है। एंड नेक्स्ट है, उसके बाद आपको ये भी लिखना है, मैच द वर्ड्स विद द एंटोनिम्स। ओके, इनोसेंट, तो क्या आएगा, गुल्दी। स्ट्रेंथ, तो क्या आएगा, सिमिलर। स्केर्ड, तो अरेंज्ड। एंड एंग्री, तो प्लीज्ड। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर देने हैं, यहाँ पे ABCD नंबर देने हैं। फिर आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। ओके, ऐसे उसके नीचे आंसर उससे लिखने हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है कि नाउ यूज द वर्ड्स इन कॉलम बी टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। हमने जो यहाँ पे सेंटेंस बी है उसमें से हमने जो अभी मैचेस किए हैं या फिर जो एंटोनिम्स थे हमारे, ओके, उसमें से जो किए हैं हमने सही एंटोनिम्स, सही जो एंटोनिम्स हमने किए हैं उसके यहाँ पे हमें यूज करके हमें उसका ब्लैंक्स कंप्लीट, उसकी ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। जैसे कि द बुक इन द लाइब्रेरी वेयर ब्लैंक्स इन नियर ऑर्डर ऑन द क्लब्स, तो उसमें क्या आएगा, अरेंज्ड। माई फादर वॉज ब्लैंक्स टू सी माई रिपोर्ट कार्ड एज आई हैड परफॉर्म्ड वेल, तो उसमें क्या आएगा, प्ले। ये सेकेंड, लास्ट से सेकेंड वाला। थर्ड, द ब्लैंक्स पीपल आर ऑलवेज टाइड इन कोट्स, तो उसमें क्या आएगा, गुलती। एंड लास्ट, आई एम वेरी ब्लैंक्स विथ एवरीथिंग इन माई हाउस, उसमें क्या आएगा, फेमिलर। ओके, ये भी आपको लिखना है आपकी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जितना भी बताया है वो आपको लेसन नंबर 12 की एक्सरसाइज है, वो आपको आपके इंग्लिश की नोटबुक में लिखनी है। ओके, नाउ लेसन नंबर 12 एक्सरसाइज इज ओवर। थैंक यू।